किसी ताश के एक गड्डी में से बिना देखे, जिसको बोलते हैं यादृच्छ, समझे, बिना देखे, नहीं नौमों में है, बिना देखे अगर एक पत्ती उस ताश के गड्डी में से तुम निकालते हो तो इसकी क्या गारंटी है कि वो ताश का जो गड्डी में से जो पत्ता निकलेगा, वो जो पत्ती होगा वो क्या होगा, बादशाह होगा, यानी कि के होगा। तो इसके लिए सीधा नॉर्मल सा सवाल तुमको समझने का है, पहले जरूरत है कि पहले छोटा पे समझ लो। ये है क्वाइन, है ना, ये क्वाइन है, ठीक है। अब क्वाइन है, इसमें चित और पट दो पहलू है इसके, है ना, एक चित और एक पट, दो पहलू है ना। अब जैसे कि बाई चांस मान लो अगर हम इसको उछाले, ठीक है, अगर इसको उछाले, अब पूछेंगे कि इसमें चित आएगा कि पट, तो इसकी संभावना लगा सकते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं। तो यही संभावना लगाने को ही बोलते हैं प्रायिकता। अब ये संभावना कैसे लगेगा, तो सीधा सिंपल सा बात है क्या कि देखो इस सिक्का में क्या को पहलू, दो को पहलू है ना, दो को पहलू है ना, और इसमें चित्त कै बार आ सकता है, चित्त एक को चित्त ना है, तो एगो चित्त है ना, एगो पट है ना। अब जैसे मान लेते हैं कि अगर हमसे पूछे कि सिक्का को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता कितनी है, तो चूंकि जानते हो कि सिक्का में दो गो पहलू, इसलिए बट्टा में दो, चित्त आने की संभावना, तो चित्त आने की संभावना कै गो है, एक गो चित्त है, तो एगो चित्त लिख देंगे, हो गया आपका 1/2, इसको भाग दे दो तो 0.5, ये आपका हो गया प्रायिकता। कोई पूछे कि किसी सिक्का को उछालते हो, किसी एक सिक्के को उछालने पर उसमें चित्त आने की प्रायिकता कितनी है, तो 0.5। कैसे समझ में आया, जितना पहलू है, चित्त और पट दोनों है ना, जय गो पहलू है और एक चित्त, एक गो चित्त है ना और एक गो पट है, तो एगो चित्त हो सकता है। अगर ज्यादा से ज्यादा उछालेंगे तो या तो एक बार चित्त आएगा, नहीं तो एक बार पट आएगा। तो चित्त आने की प्रायिकता कितनी है, 1/2, और पट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। मतलब समझ में आ रहा है, जय गो पहलू है उतना और जय गो हमको लाना है वो कै गो है। तो चित्त हर एक सिक्का में एक गो चित्त होता है, हर एक सिक्का में एक गो पट होता है, ठीक है। उसी प्रकार की अगर बारे में बात करें ताश के पत्ते की, तो ताश के पत्ते में होते हैं क्या गो, ताश में जो होता है वो कितना पत्ता होता है, ताश का एक गड्डी जो होता है, ठीक है, अगर किसी ताश की गड्डी के बारे में बात करो, ठीक है, तो ताश की जो गड्डी होती है उसमें 52 को पत्ता होता है 52 को पत्ती होती है, ठीक है, या फिर पत्ता होता है, ठीक है। इसमें से ए जो होता है यानी कि एक्का जिसको बोलते हैं 4 गो होता है, के जिसको गुलाम सॉरी किंग बोलते हैं बादशाह, वो भी होता है 4 गो, क्वीन जो कि बेगम बोलते हैं इसको, ये भी होता है 4 गो, और जे जिसको बोलते हैं गुलाम, ये आता है 4 गो, ठीक है। समझ आ रहा है, अरे नहीं आ रहा है। इसके बाद 1 2 सॉरी 1 नहीं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के सभी के पत्ता 4 गो। तो जो ताश का पत्ता होता है इसमें मालूम पड़ गया कि ताश की एक गड्डी में होता है 52 को पत्ता होता है। तो अगर कोई पूछे कि प्रायिकता, तो समझ जाना कि बट्टा में 52 रहने वाला है, कि नहीं रहने वाला है, बट्टा में 52 रहने वाला है। अब कोई पूछे कि किसी ताश के पत्ती को बिना देखे निकालो, तो क्या गारंटी है कि वो पत्ती आपका इक्का निकलेगा। तो इक्का कै गो है, 4 गो है, तो उस चारों में से कोई भी आ सकता है। और पत्ता कै गो 52, तो जितना पहलू रहता है वो नीचे और जितना आने की संभावना रहता है वो ऊपर। तो इसमें एक गो चित्त होता था तो एगो ऊपर लिखते थे, एक गो पट होता था तो एगो पट ऊपर लिखते थे, लेकिन इसमें 4 गो इक्का है तो इसमें क्या लिखेंगे 4, काटोगे तो 13 बार में 1/13। एगो होता है लाल, देख यहाँ पर ये नहीं पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है, माने पट्टी सोच कर देंगे, लाल पाना ठिगड़ी बसा कर रहा है जुआरी सब कहीं के। एगो लाल रंग का पत्ता होता है, एगो काला रंग का पत्ता होता है, ठीक है। अब जैसे कि जुआरी सब को बैठा है हमारा क्लास में, उसके भाषा में लाल को लालपान बोलते हैं और काला को क्या बोलते हैं, काला को चिड़िया बोलते हैं। देखो देख रहा है, हमको नहीं आ रहा, इससे पूछ के पढ़ा रहा है, इससे एक बड़का क्या होना चाहिए क्या। एगो लाल होता है तो लालपान, एगो होता है काला, और हर एक जो पत्ती होता है ना जो 4 गो होता है वो सब 2 गो होता है ना सर,
लाल कलर का एक का भी दूगो होता है और लाल करिया कलर का एक का भी दूगो होता है ना। लाल कलर का एक का भी दूगो, लाल कलर का काला कलर का एक का भी दूगो, यानी कि जो पत्ता चार चार को होता है उसमें दूगो काला दूगो लाल होता है। ये प्रायिकता चेंज कब हो जाएगा? जब पूछा जाएगा कि किसी ताश की गड्डी में से बिना देखे एक पत्ता निकालो तो इसकी क्या गारंटी है कि वो लाल रंग का इक्का हो। तो लाल रंग का इक्का कै गो? दूगो। अब पत्ता कै गो रहता है? तो काटोगे तो 1/। तो समझ में आया? प्रायिकता मतलब समझ में आया? प्रायिकता का मतलब होता है संभावना लगाना। जैसे कि मान लो कि इस टाइप का माहौल बनल रहता है, आज बारिश हो जाए और फिर भी आने इस टाइप का माहौल लग जाए तो कहेगा हो सके आज भी वर्षा हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि कल इसी टाइम के बारिश में क्या हो रहा था? बैठा उसको आधा तो खत्म हो जाता है। कै बजे तू लोग आ रहे हो? 9 सवा 9 में आ रहे हो। तो लोग अपना आदत सुधार लो वरना हम लात जूता कल से लगाना स्टार्ट कर देंगे। कल छुट्टी रहेगा, परसों से फिर मार खाओगे, याद रखने इस बात को। आधा से ज्यादा तो खत्म हो गया तो वो आया है, फिर वो आया है, फिर ये आया, डिस्टर्बेंस नहीं होता है। चलो देखो सुनो, एक एक सिक्का उछालते हैं तो समझ में आता है कि एक सिक्का में 2 पहलू। अब एक की जगह पर अगर हम 2 सिक्का उछाल लें, क्या अगर 2 सिक्का उछाल लें, मान लेते हैं जैसे कि आप देखो, अब इसको मिटा दो, अब समझो थोड़ा सा, इसको उतारने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ना पहले समझ रहा है, बस इतने बड़का बात है। देखो एगो सिक्का रहता है तो एगो के हेड और एगो के टेल रहता है ना, तो या तो हेड आएगा और ना तो टेल आएगा। लेकिन मान लो कि अब 2 सिक्का को हम एक साथ उछाले, दोनों सिक्का, एगो सिक्का का पहलू हेड टेल और एगो सिक्का का पहलू हेड टेल, तो 2 सिक्का को उछाले तो क्या आ सकता है? तो सबसे पहला दोनों में आ सकता है, दोनों में हेड चला आएगा, आ जाएगा। या फिर दोबारा उछालोगे तो दोनों में टेल चला आएगा, आ जाएगा। या फिर एगो में हेड आएगा और एगो में टेल आएगा, और फिर या फिर एगो में टेल आ जाएगा या फिर एगो में हेड आ जाएगा। तो 2 सिक्का को एक बार उछाला गया तो कितना प्रायिकता बना? कै गो आ रहा है? कै गो चीज आ सकता है? 4 गो चीज आ सकता है ना। आ सकता है कि नहीं आ सकता है? अब जैसे मान लो 2 सिक्का को उछाले, ठीक है, तो एक सिक्का में हेड, दूसर को में हेड आ सकता है, तो ये एक हो गया ना। दोनों सिक्का को उछाले तो हेड आ गया, फिर 2 सिक्का को उछाले तो दोनों में टेल आ गया, तो दोनों में टेल आ गया। अब दोनों सिक्का को एक साथ उछालोगे तो मान लो कि इसमें हेड आ गया, उसमें टेल आ गया, तो एगो ये हो गया। फिर एक बार और इस सिक्का को उछालो तो हो सके कहीं पहलका वाला में टेल आ जाए, दूसरा का वाला में हेड आ जाए। अब इसके बाद भी अगर उछालेंगे तो कुछ आ सकता है, तो तुम लोग बताओ, नहीं आ सकता है। तो 2 सिक्का को उछालोगे तो 4। अब सवाल इससे पूछेगा कि यदि 2 सिक्का को उछाला जाता है तो इसकी क्या गारंटी है कि वो दोनों सिक्का पर हेड ही आएगा। तो चूंकि दोनों सिक्का को उछाला जाता है तो हेड आने की संभावना कै बार है? एक के बार है ना। और कै बार हम इसको करते हैं तो कै बार आता है? 4 बार। 4 गो पहलू है ना, 2 सिक्का को उछालोगे तो 4 गो पहलू आया, तो 4 गो पहलू नीचे। और चूंकि हमसे पूछा है कि हेड आने की क्या संभावना है, तो हेड आने की संभावना है। दोनों टेल आने की क्या संभावना है? तो एक के होगा। लेकिन कहा दे कि एगो हेड एगो टेल आने की क्या संभावना है, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हेड और टेल इसमें भी है, हेड और टेल इसमें भी है, तो यहाँ पर हेड टेल, तो एगो हेड इसमें का, एगो टेल इसमें का, एगो हेड इसमें का, तो दोनों में से कोई भी वाले तो एगो में हेड एगो में टेल आइए ना। तो कोई पूछे कि अगर 2 सिक्का को एक साथ उछालते हो तो इसकी क्या गारंटी है कि एक सिक्का पर हेड और दूसरा और एक और मतलब कि एक सिक्का पे हेड और दूसरा का सिक्का पे टेल आ जाए, यानी कि हेड टेल आने की क्या संभावना है? तो हेड टेल आने की 2 का संभावना है ना, तो इसको 2 कर देंगे, आ जाएगा 1/2। समझ में आया? इस टाइप का क्या नहीं समझ में आया? 2 सिक्का को उछालोगे तो 4 को संभावना बनता है, या तो दोनों पर हेड आ जाएगा, या फिर दोनों पर टेल आ जाएगा, या फिर एगो पर हेड एगो पे टेल आएगा, या फिर दोनों एगो पे टेल एगो पे हेड आएगा। संभावना हुआ कि नहीं हुआ? अब कोई तुमसे पूछ दे कि हम 2 सिक्का को उछालें, अब तुम आंख बंद करके बताओ कि कथी आयल होगा, तो तुम कथी आयल होगा बताओगे तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि हो सकता है हेड आया होगा। तो हेड कै बार आ सकता है? एगो सिक्का पर एक हेड होता है ना, और दूसरा का सिक्का पर भी एक हेड होता है, तो 2 हेड आएगा। 2 हेड कै बार आ सकता है? एक बार हेड आएगा तो दूसरा का हेड आ सकता है क्या? एगो सिक्का पे एक हेड होता है, इसलिए पहले का हेड आएगा, दूसरा का हेड आएगा, तो दूसरा का बार हेड नहीं आ सकता है, तो हेड आ गया। फिर दोनों पर टेल आ सकता है, या फिर एगो पे हेड है, हाँ दोबारा, या फिर एगो पे हेड आ सकता है या फिर एगो पे टेल आ सकता है।
फिर उतारो तो एगो पे टेल आएगा और एगो पे हेड आएगा। तो अगर हम तुमसे पूछे कि हम दो सिक्का को एक साथ उछाल दिए, ठीक है, तो उसमें दोनों हेड आने की क्या संभावना है? तो दोनों हेड आने की संभावना है एक के गो, तो 1/4। दोनों टेल आने की क्या संभावना है? तो 1/4। अब कह देंगे कि एगो पर हेड एगो पे टेल आने की क्या संभावना है? तो देखो एगो पर हेड एगो पे टेल अहू में है, एगो पे हेड एगो पे टेल अहू में है, तो क्या को संभावना है? 2 गो संभावना है, और पहलू क्या गो है? 4 गो, तो 2/4। समझा गया? है कि नहीं आया? उसी प्रकार अगर पूछ दे कि क्लास में, मान लो कि अगर पूछेगा क्या कि अगर क्लास में बैठल है कै गो व्यक्ति? 20 गो स्टूडेंट हमारे बैठल है, ठीक है। 20 गो स्टूडेंट में से जो 15 जो नंबर आया है वो 4 गो स्टूडेंट का आया है, और 10 जो नंबर आया है वो आया है 16 गो स्टूडेंट का, ठीक है। तो अगर हम पूछ दे कि मेरे कोचिंग में 15 नंबर आने की प्रायिकता कितनी है, 15 नंबर आने की प्रायिकता कितनी है, तो चूंकि मेरे कोचिंग में बच्चों की संख्या कितना, यानी कि पहलू कितना, 20, ठीक है। और हम पूछे हैं कि 15 नंबर आने की संभावना कितनी, तो 15 को कै गो विद्यार्थी लाया? 4 गो, तो 4 ऊपर रख दीजिए, 4 से काटिएगा 5 बार में, दैट इज 0.2। इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 1/5, नहीं तो 0.0। उसी प्रकार अगर हम पूछ दे कि मेरे कोचिंग में 10 नंबर आने की प्रायिकता कितनी है, तो 10 नंबर आने की प्रायिकता कै गो स्टूडेंट? 16 गो। हमारे में कुल स्टूडेंट कितना? 20 गो। काट दो, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, आगे 0.8। समझाया? हल्का है कि नहीं है? प्रायिकता का फॉर्मूला होता है कि कितनी बार घटना घटित हो चुका है और कितनी बार घटना घटे हो सकता है। अभी थोड़ा सा समझा देते हैं। सम का मतलब होता है जो 2 से कट जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। अब विषम का मतलब होता है जो 2 से ना कटे, जैसे कि हो जाएगा कौन सी तरह 1, 3, 1, 3 के बाद 9, 9 के बाद 7, 7 के बाद और भी हो सकता है 11, 13, 15। ये सब क्या होता है? 3 से नहीं, 2 से नहीं करता है, ठीक है। और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो अभाज्य संख्या जो खुद 1 से कटे और खुद से कटे, जैसे कि 1 के बाद 3 को तुम 1 के अलावा और 3 के अलावा किसी से नहीं काट सकते। फिर आ जाओ 5 भी 1 से करता है और खुद 5 से करता है, उसके बाद नहीं करता है। फिर 7 भी 1 से करता है और खुद 7 से करता है, नहीं करता है। उसके बाद सीधे आएगा 11 भी 1 से कटेगा पहले और फिर 11 खुद से कटेगा, नहीं तो किसी से नहीं कटेगा। 15 कटता है, 15 3 से 5 से कटता है, 17। तो इस टाइप को बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब जैसे सवाल ही है कि एक पासे को फेंका जाता है। पासा मतलब समझता है? देखो 1 2 3 4 5 6 कहीं रहे बाहर में जाए थोड़ा ना। पासा देख ले है, पासा उसमें 6 का पहलू होता है। तो सवाल ऐसा है, सुनो पहले गौर से। बोला है कि एक पासे को फेंका जाता है, सवालों के भाग जाए छे। एक पासे को फेंका जाता है, एक पासे को फेंका जाता है, एक पासे को फेंका जाता नहीं, एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर कह रहा है कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले आ जाएंगे इस सवाल में, ठीक है। एक बात बताओ, अब यहाँ पर सवाल को इसी टाइप से बनाते हैं। देखो कह रहा है कि एक पासे को फेंका जाता है, तो पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की संभावना कितनी होगी। तो बाद में जाए सम संख्या, पहले पासा को फेंकेंगे तो कौन कौन संख्या आ सकता है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हम जानते हैं, पहले लिख लेना है कि हम जानते हैं कि चलो ठीक है। देखो बोला कि हम जानते हैं, अब क्या चीज जानते हैं भैया? तो लिखेंगे एक पासे को फेंकने पर जो कुल संभव परिणाम कितना आएगा, कुल संभव परिणाम। अब कहोगे कि कहां से ले आए उठा के, तो सूत्र में था ना कि क्या था, अनुकूल परिणाम संभव, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या लिखा होते। तो
कुल का मतलब होता है कि पहले पासा को तुम फेंकोगे तो कितना आ सकता है। तो देखो कुल संभव परिणाम होता है 1 2 3 4 5 6 तक ले आ सकता है। मतलब कि क्या आ गया तुम्हारा, ये हो गया कुल संभव परिणाम 6। समझाने के लिए लिख रहे हैं, याद रखना इस बात को। कुल संभव परिणाम कितना है 6। यहाँ पर तुमको इस 6 को पहले लिखना पड़ेगा और इस सबको ब्रैकेट में लिख देना पड़ेगा, जिससे मालूम पड़ेगा कि 6 को आ रहा है। ठीक है, कुल संभव परिणाम इतना। अब कहोगे कि अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, तो अनुकूल परिणामों की संख्या। तो सवाल मेरा क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि आपको सम संख्या लाना है। तो सम संख्या, अनुकूल का मतलब होता है कि सवाल के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है। तो सवाल में हमको क्या दिया गया है, सवाल में हमको कह रहा है कौन चीज कि तुमको अनुकूल सवाल में कह रहा है कि तुमको सम संख्या की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो अनुकूल के परिणामों की संख्या का मतलब होता है कि जो सवाल में कहा है 100, तो सवाल में क्या कहा है सम संख्या। तो अगर एक पासे को फेंकोगे तो उसमें सम संख्या कै गो होता है, 1 2 1 4 1 6। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 3। अब ब्रैकेट में लिख देंगे कि कौन कौन 2 4 6। ये सम संख्या है कि नहीं है, ये 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, उसके अलावा 2 से नहीं ना कभी कटेगा, 1 3 5 नहीं ना कटेगा। तो भाई किसी पासे को फेंकते हो तो उसमें कुल संभव परिणाम यानी कि कुल कितना आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 तक ले आ सकता है। और फिर कह रहा है कि कुल अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी, यानी कि सवाल में बोला है कि सवाल में क्या बोला है सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो सम संख्या 2 4 6 3 गो है, समझ में आ रहा है। तो अब लिख देंगे यहाँ पर, लिखेंगे पासे को फेंकने पर, प्रश्न से लिखना होता पहले ऊपर, प्रश्न से, पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता ब्रैकेट में लिख देंगे पीई। ठीक है, प्रायिकता पीई बराबर क्या होता है कुल यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या होता है, अनुकूल परिणामों या अनुकूल घटनाओं की संख्या या फिर परिणामों की संख्या, अब बटा कुल संभव परिणामों की संख्या होता है, कुल संभव परिणामों की संख्या। एक बात बताओ, अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है 3 और कुल संभव परिणामों की संख्या, काटो 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो 0.5 आया। तो कोई पूछेगा कि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी है, तो सम संख्या आने की प्रायिकता है 0.5। अब इसी पर कोई पूछ दे कि एक पासे को फेंकने पर 2 आने की संभावना कितनी है, तो एक पासा में कै गो 2, 1 2, तो 1 2 तो 1/6। समझ में आया। और किसी भी वस्तु की प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और 1 पर खत्म होती है, ना ही 0 से कम होगी। यानी कि किसी भी वस्तु की किसी भी घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं होगा और ना ही 1 से ज्यादा होगा। किसी भी घटना का प्रायिकता तुम 2 नहीं देख सकते हो, सॉल्व करोगे तो 0 से तुमको 1 के बीच में रहेगा। सबसे अधिकतम मान क्या होता है प्रायिकता का, 1 होता है। 1/2 है और जब अति पर का भाग आता है 2 से भाग दो 1 पर, 1 नहीं कटेगा तो 0 लगाओगे और यहाँ पर 0 लगाओगे तो 2 पंचे 10, 10 पर का भाग आता है कि नहीं। चलो ये सवाल उतारो।